लोगों में ऐसी आस्था है कि महाकुंभ में अमृत स्नान और एक डुबकी से सारे पाप धुल जाते हैं। लेकिन उन लोगों का क्या जो अपने पाप धोने के लिए पाप करते हुए जा रहे हों? आज हम आपको ऐसे ही कुछ लोगों से मिलवाते हैं जो महाकुंभ के नाम को अपने कृत्यों से बदनाम कर रहे हैं, जिसके कुछ परेशान करने वाले वायरल वीडियो बिहार से सामने आए हैं। कल हमने आपको महाकुंभ के महाजाम का पहला अध्याय दिखाया था और ये बताया था कि कैसे प्रयागराज जाने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैफिक जैम लगने का दावा किया जा रहा है। लेकिन आज आपको ये दिखाएंगे कि कैसे महाकुंभ में एक डुबकी के लिए अब रेलवे स्टेशनों की सांसें फूल रही हैं। और हद ये है कि कुछ लोग यात्रा करने के लिए गुंडागर्दी और तोड़फोड़ तक करने पर आमादा हो गए हैं। इसके प्रमाण बिहार के मधुबनी स्टेशन से सामने आए हैं, जहां प्रयागराज जाने वाली स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस पर हमला हो गया और ट्रेन पर इतने पत्थर मारे गए कि एसी कोच के कई शीशे चकनाचूर हो गए और एसी कोच में बैठे यात्री कांप गए। बताया यह जा रहा है कि जब स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस मधुबनी पहुंची तो ट्रेन के रुकते ही लोग इसमें चढ़ने लगे, लेकिन जो यात्री नहीं चढ़ सके उन्होंने ट्रेन में ही तोड़फोड़ शुरू कर दी। एसी कोच के शीशों पर पत्थरों से हमला कर दिया, जिसमें ट्रेन के अंदर शीशे के पास बैठी एक महिला घायल हो गई और दूसरे लोगों को भी चोट आई। जब ट्रेन स्टेशन से रवाना हुई तो 11 एसी कोच के शीशे तोड़े जा चुके थे। इसीलिए सवाल यह है कि क्या ऐसा करना एक तरह का पाप नहीं है? क्या एसी कोच का शीशा तोड़ना अपराध नहीं है? वो कौन लोग हैं जो ऐसी हरकतों से आस्था के महाकुंभ को बदनाम कर रहे हैं? महाकुंभ में स्नान के लिए जाना किसी की आस्था है, लेकिन क्या इसके लिए दूसरे यात्रियों को परेशान करना और उनके साथ ऐसी गुंडागर्दी करना जायज है? उन यात्रियों की क्या गलती है जो पहले से टिकट करवाकर एसी कोच में बैठे थे और उन पर हमला हुआ? जब महाकुंभ के लिए कई स्पेशल ट्रेन चलाई गई हैं, तो फिर स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस के एसी कोच में कोहराम क्यों मचाया गया? और सवाल यह भी है कि जिन लोगों के पास ट्रेन का कंफर्म टिकट है, आखिर उनकी यात्रा पर इस तरह का संकट क्यों है? बिहार के मधुबनी स्टेशन जैसा हाल सासाराम में भी देखने को मिला, जहां इतने यात्री पैर तक रखने की जगह नहीं बची थी, इतने यात्री थे और पूरा का पूरा स्टेशन भरा हुआ था। लेकिन सवाल उन लोगों पर है जो महाकुंभ में पाप धोने के लिए दूसरे यात्रियों को परेशान करने का पाप कर रहे हैं। पत्थर से मारा है। पत्थर से मारा है? कहाँ पर मारा है? मधुबनी में। मधुबनी में। मधुबनी के पास? घायल भी है इसमें? पत्थर है यहाँ, इतना घायल भी है बाबा। 8-10 पत्थर यहाँ से। वहाँ तो पब्लिक पड़ा। कहाँ फुटले हैं? अरे मधुबनी में फुटे हैं जी। खिड़की तोड़ करके पहले तो ईटा या गिट्टी कुछ फेंका, उसके बाद चप्पल से लात से खिड़की तोड़ करके खिड़की जैसे ही गिरा। इनको इतना चोट हुआ कि यहाँ पर पूरा स्टेशन पर घटना हुई है। हम लोग बैठे हुए थे, जयनगर से प्रयाग जी जा रहे हैं और जो फोड़ने वाले लोग थे वो भी मधुबनी से प्रयाग ही जाने वाला था। क्या कैसे घटना घटी? ये खुलने की वजह से पत्थर मार मार के तोड़ दिए। बहुत मुश्किल से पत्थर मार कर मुझे बैठना। वैसे आपने आपदा में अवसर की बात कई बार सुनी होगी, लेकिन आज सत्ता में हम आपको आस्था में अवसर तलाशने वाले अवसरवादियों से भी सावधान करने जा रहे हैं, जो इस वक्त महाकुंभ में घूम रहे हैं और वहां आए श्रद्धालुओं से सुविधा के नाम पर मोटी रकम वसूल कर रहे हैं। इनमें सबसे आगे वो नाविक हैं जो त्रिवेणी संगम में स्नान कराने के लिए मनचाहे पैसे मांग रहे हैं। लोगों के आरोपों के बाद जब हमने इस दावे का सच जानने की कोशिश की तो हमें क्या पता चला, वो सुनिए। जैसे मेला प्राधिकरण ने नाव से संगम स्नान के लिए किराया 120 रुपए प्रति व्यक्ति तय किया है, लेकिन नाविक एक श्रद्धालु को त्रिवेणी संगम तक ले जाने के लिए 2000 रुपए तक ले रहे हैं।
इसी तरह अगर कोई परिवार पूरी बोट बुक करता है तो आम दिनों में उससे 500 से 600 रुपए तक लिए जाते हैं, लेकिन अभी ये बोट वाले पूरी नाव बुक करने के लिए 20 से 25 हजार रुपए तक वसूल कर रहे हैं। सबसे पहले महाकुंभ में फायदे की डुबकी लगाने वाले ऐसे नाविकों से मिलिए। 20,000 होता है पूरी बोट का 20,000 रुपया अगर बुक करके जाएंगे, और ऐसे 2,000 सवारी में जन का 2,000 लगता है जाने। 2,000 रुपये एक सवारी है। यहाँ संगम नहीं है, तो लास्ट में व्हाइट वाला देख रहे हो, आना 8 किलोमीटर ही पड़ेगा आपको। नहला धुला जब यहाँ छोड़ेंगे तो यार इतना पैसा, बहुत ज़्यादा पैसा ले रहे हो। पूरी बोट का 20,000 होता है। पूरी बोट का 20,000 रुपया अगर बुक करके जाएंगे, और ऐसे 2,000 रुपये। एक जन का बोट में 10 आदमी जाता है। सही बताओ यार, इतना रेट तो सरकारी वाला भी नहीं होगा। सर मेहनत देखना तो पैसा देना, नहीं मेहनत देखना तो नहीं, वो तो ठीक है, मेहनत ठीक है, लेकिन वाजिब पैसा लोगे ना भाई। से बताओ, बुक वाला बताओ, अलग अलग बताओ। सवारी लोग 1,500 लगता है। 1,500 रुपया है, बहुत ज़्यादा पैसा है 1,500 तो यार। क्यों भैया? हाँ, बुक करके जाओगे सही रहेगा। बुक करोगे तो कितना लोगे? 5 लोग का 10,000 रुपये सेपरेट का। हाँ, सवारी नहीं बैठाओगे? नहीं बैठाओगे। आप ही 5 लोग जाएगा आएगा। 10,000 रुपया है, बहुत ज़्यादा है भैया। क्या देगा? क्या रेट है? जो रेट वो लो ना। बोला तो 1,500 रुपये सवारी के साथ 10 आदमी जोड़ लो 15,000 होता है। वैसे आस्था में अवसर तलाशने वालों में कुछ बाइकर्स भी हैं जो लोगों को सुविधा के नाम पर अपनी जेब का वजन बढ़ा रहे हैं। हालांकि इन्हें मेला प्राधिकरण की ओर से नियुक्त नहीं किया गया है। अगर किसी को महाकुंभ में 1 किलोमीटर तक जाना है तो इसके लिए बाइकर्स 300 से लेकर 500 रुपए तक मांग रहे हैं, जबकि किसी को थोड़ी दूर जाना है तो उनसे 2 से 2,500 रुपए तक की वसूली हो रही है। जब हमने इस दावे की पड़ताल की तो कैमरे में क्या रिकॉर्ड हुआ आप वो देखिए। इन तस्वीरों को देखने के बाद वीडियो विचार यही है कि अगर कोई शख्स किसी सुविधा का उचित दाम ले रहा है तो इसमें बुराई नहीं है, लेकिन अगर आस्था में अवसर तलाशते हुए महाकुंभ में फायदे और लूट की डुबकी लगा रहा है तो ये गलत है और नैतिक तौर से भ्रष्ट आचरण है। कुंभ में आए हुए श्रद्धालुओं से बोट के नाम पर मनमाना रुपया वसूला जा रहा है। जी बताएं कि क्या रेट बताया गया था आपको? हमको 3,000 से शुरू किया गया था एक आदमी का, फिर 2,000 पे आए और वरना कह रहे हैं कि 8,000 का बोट है, 10 लोगों को ले जाएंगे। तो मैंने पूरा कितना टाइम लगेगा जाके आने का, तो कहना था 3.5 घंटे। तो उसके हिसाब से आप हिसाब लगा लीजिए, क्या तो 25,000 रुपये, अगर 4 घंटे लग गए तो 32,000 रुपया हो गया। तो मतलब क्या घंटे के हिसाब से भी बता रहे हैं? जी, पर हेड 2,000 रुपये। हाँ जी। 2,000 रुपया संगम नौ जाने का? हाँ जी, पर पर्सन। पर पर्सन? जी हाँ। मन मांगा मुंह मांगा पैसा मांग रहे हैं और आपको लगता नहीं कि गलत किया जा रहा है? बिल्कुल गलत किया जा रहा है। 120 रुपये की रेट के 3,000 रुपये लेना बहुत, ये समझो कि कितना ज़्यादा पैसा है। लोग हम लोग गए थे, अभी 24,000 लिए हैं। 24,000 रुपये लिया 12 लोगों को। यहाँ का जो प्रशासन है एकदम आंख बंद के सो रहा है वो, और नहीं जगेगा तो दिक्कतें फिर आएगी।